हेलो ट्रू एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू दिस सेशन। इसमें हम बात करने वाले हैं कि अगर आप यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आपके पास 2 साल का स्पैन है, राइट, तो इस 2 साल के स्पैन को आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो मेरा जो लास्ट वीडियो था जिसमें मैंने 1 ईयर स्ट्रैटेजी की बात करी थी, अ लॉट ऑफ यू हैव रिक्वेस्टेड कि सर जो है ये बता दीजिए कि अगर 2025 का प्लान है, 2 साल की तैयारी है, तो हम कैसे करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 2 साल का ओवरऑल प्लानर, एग्जैक्ट प्लानर कैसा दिख सकता है, राइट, किस तरीके से आप फॉर्म कर सकते हैं। एक पूरा प्लानर मैं आपको बना के दिखाऊंगा, राइट। एंड वन मोर थिंग, एक और जो रिक्वेस्ट आप लोगों का आया था कि, और ये समझना भी चाहिए कि अगर आप 2025 देने जा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली शायद आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, राइट, और 2024 के लिए आप एलिजिबल नहीं है। एक और रीजन हो सकता है कि भाई आप हो सकता है अभी वर्किंग प्रोफेशनल हो और आपके पास थोड़ा सा टाइम की पॉसिटी है, थोड़ा सा टाइम की स्कार्सिटी है, राइट। तो अकॉर्डिंगली ये जो प्लान है मैंने इस हिसाब से डिवाइस किया है कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट भी हैं तो भी आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो भी आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं, और अगर फुल टाइम स्टूडेंट है तो डेफिनेटली जो है यू कैन फॉलो दिस प्लान, और ये आपकी पूरी जर्नी को काफी स्मूथ, काफी आसान बना देगा। आइए बात शुरू करते हैं। सो बाय द वे जो है जो मेरा लास्ट वीडियो है 1 ईयर स्ट्रैटेजी, दैट इज समथिंग आई वांट यू टू रेफर एज वेल, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें डिटेल में करी हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्टली प्लानिंग के बारे में, राइट, कि हाँ वो 2 साल का प्लान कैसा दिखेगा। दिस इज द इंटेंट ओवर हियर, राइट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, क्या सब्जेक्ट है, बुक लिस्ट क्या है, टाइम एलोकेशन एक्सेट्रा कैसे करना चाहिए, एंड जो है ओवरऑल स्ट्रैटेजी अप्रोच क्या होगा। दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट वीडियो, राइट। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा या वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। बट राइट नाउ आई वांट टू फोकस ओनली एंड ओनली वन थिंग, राइट, सो दैट अगर आपने वीडियो देखा भी है तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप सीधे इस बात को समझें कि वो 2 साल का प्लान क्या है। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं, राइट। तो एज वी नो, एज वी अंडरस्टैंड कि इस पूरी प्रिपरेशन में जो गोल्डन ट्राइंगल है, राइट, है ना, वो ट्राइंगल जो हमें पार कराएगा स्ट्रैटेजी के, उससे अगर हम देखें तो जो है वो गोल्डन ट्राइंगल ये कहता है कि नाउ यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, राइट, है ना। आप इधर उधर घूम फिर नहीं सकते, रिसर्च नहीं कर सकते, तो यू नीड टू हैव अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी, पिन पॉइंटेड स्ट्रैटेजी। सेकंड थिंग, ऑफ कोर्स इन दिस वीडियो आल्सो आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि यूपीएससी की प्रिपरेशन मेहनत मांगती है, राइट। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई बाईपास नहीं है। आप ये सोचेंगे जो है कहीं से कुछ ऐसा जुगाड़ मिल जाए, कोई जुगाड़ एग्जिस्ट नहीं करता। आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, असिमुलेट करना पड़ेगा, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, एंड देन ओनली यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, राइट। तो डेफिनेटली ये मेहनत भी मांगता है, और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेहनत 1 दिन हो सकती है, 2 दिन हो सकती है, पर डेली बोरिंग होने के बाद भी, सब कुछ पढ़ने के बाद भी, तो कंसिस्टेंसी भी मांगता है। ये तीनों चीजें एस करने के बाद ही आप जो है सेलेक्ट हो सकते हैं। एंड इनफैक्ट जैसा मैं कहता हूं कि हाँ टारगेट रैंक 1, कि हाँ आप टारगेट करिए, रैंक 1 का टारगेट लेके चलिए कि हाँ मुझे ये बनना है, और इसके ये बनने के लिए जो जो चाहिए, 2025 का रैंक 1 बनने के लिए जो जो चीजें चाहिए, वो सारी चीजें आप करने को रेडी हैं। शुरू करते हैं कि एक दिन कैसा दिखेगा, है ना। फिर से वही यूनिट से शुरू करते हैं कि इन योर प्रिपरेशन द ओनली थिंग यू नीड, कि भाई अगर लेट से जीएस खत्म करना है, पूरी जनरल स्टडीज खत्म करनी है, तो उसके लिए एक टाइम चाहिए होगा, है ना, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होगा, उसे रिवाइज करने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होगा, मॉक लगाने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होगा, करंट अफेयर के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होगा। इट इज नॉट लाइक कि आप ये कहो कि मेरे पास 1 साल है बट मैं 2 घंटे पढ़ूंगा डेली, नहीं, ये जस्टिफाई नहीं करेगा इस पूरे एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट से, राइट। इस एग्जामिनेशन में जनरल स्टडीज को ही आप 19 सब्जेक्ट में तोड़ सकते हो, ऑप्शनल का सब्जेक्ट है, आंसर राइटिंग करनी है, बहुत प्रैक्टिस करनी है, एंड इट विल डेफिनेटली डिमांड अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो अगेन समझते हैं, तो यहां पे जो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, अगेन प्लान में मैंने आपको बहुत ज्यादा बफर स्पेस दे रखा है कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, काफी ऊपर नीचे हो जाएगा, इवन देन यू कैन मैनेज, राइट, है ना। तो एकदम से जो है ओवरऑल मत हो जाना कि ये क्या कह दिया इन्होंने, राइट। आई हैव गिवन यू सेफ एग्जिट्स एज वेल, एग्जिट नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए कि हाँ जो है सेफ मैनेजमेंट एज वेल, कि हाँ बीच में ऐसे सेफ्टी पॉइंट्स हैं कि अगर कुछ ऊपर नीचे भी हो गया, गलती भी हो गई तो चलेगा, राइट। चलिए आइए समझते हैं इस बात। मान लेते हैं कि ये दिन है, राइट, एक दिन की हम प्रिपरेशन की बात करने जा रहे हैं, और पहले हम बात करने जा रहे हैं वीकडे, मंडे टू फ्राइडे। ऑफ कोर्स आपको पता है मंडे टू फ्राइडे ये दिन कैसे जाने वाले हैं, जरा इसकी बात करते हैं पहले, मंडे टू फ्राइडे। अब मैं मान के चल रहा हूं कि देखिए आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, आप बिजी हैं कहीं ना कहीं, लेट से 9 to 5। अभी अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। कोई कहेगा सर हम 10 to 6 बिजी हैं, मैं 9 to 5 लेके चल रहा हूं कि दिस इज द जोन वेयर यू आर बिजी। आपके कॉलेज में डेली आपको जाना होता है,
हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हम जाते नहीं हैं या फिर कम जाते हैं, अटेंडेंस हर जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट है ना, वी कैन मैनेज टू सम एक्सटेंट, बट फिर भी मैं मान के चल रहा हूं कि 9 to 5 यू आर नॉट देयर। ओके, दूसरा असम्पशन कि भाई रात को 11 बजे सोना इंपॉर्टेंट है, टाइमली उठोगे आप, तो रात को 11 बजे यू कैन से 11 इज ऑफ, राइट, 11 PM इज ऑफ, यहां से आप कुछ नहीं कर रहे और आप सो के उठ रहे हैं, लेट से सुबह 7 घंटे की नींद है तो 6 बजे 6 AM आप सो के उठ रहे हैं, राइट, दिस इज समथिंग आई एम अज्यूमिंग कि हाँ जो है आप कर रहे हो। ऑल्सो एक और मैंने थोड़ा सा जो है यू कैन से यू नो लीप ऑफ फेथ मान लीजिए या मेरा असम्पशन मान लीजिए कि हाँ मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइमिंग, बिकॉज एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, एज अ कॉलेज स्टूडेंट और एज अ यू नो एज अ फुल टाइम स्टूडेंट, यू हैव टेकन दिस डिसीजन कि आपको तैयारी करनी है एंड दुनिया शायद आपके हिसाब से नहीं चलेगी, बट आपको अपने हिसाब से ये पूरी तैयारी को मोल्ड करना पड़ेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये भी है कि रिकॉर्डेड वीडियो इंस्टेड ऑफ मे बी लाइव, क्योंकि अगर आप बिजी हैं तो आप कहीं जाके ऑफलाइन बैच तो अटेंड नहीं कर सकते, ऑनलाइन ही शायद आपके पास एक ऑप्शन है, राइट। और दूसरा यहां पे भी अगर रिकॉर्डेड है, राइट, रिकॉर्डेड इज समथिंग विच इज यू कैन कंट्रोल, तो रिकॉर्डेड इज समथिंग यहां पे अपने टाइम के हिसाब से आप एडजस्ट कर पाएंगे। तो खैर अगर 6 बजे उठने के बाद लेट्स से 6:30 से 8:30 यू कैन स्केड्यूल 1 क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को, जो भी सब्जेक्ट आप टारगेट कर रहे हैं, तो एक क्लास 2 घंटे की आप यहां पे कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। जल्दी उठिए, जो है डेली रूटीन, देन 2 आवर की क्लास, दिस इज 1 स्लॉट आई एम गिविंग यू, और उसके बाद आप जाइए 9 बजे तक ऑफिस पहुंचना है या लेट से 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना है, तो मे बी 6:30 to 8:30 या फिर और अर्ली, डिपेंड्स, जैसे भी आप मैनेज कर सकते हैं। 2 घंटे में चाहूंगा कि आप यहां पे एलोकेट करने की कोशिश करें। थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, हाँ आई अंडरस्टैंड मुश्किल होगा, बट ये 2 घंटे आपको एक अच्छा स्टार्ट दे देंगे। तो ये 2 घंटे मैं चाहता हूं कि सबसे पहले शुरू में ही सुबह ही आप इन्वेस्ट कर दें। यहां पे एनर्जी लेवल काफी हाई है, आप सुबह सो के उठे हैं और यहां पे किया जा सकता है, पढ़ना भी चाहिए समय, राइट। देन सेकंड इन्वेस्टमेंट विच आई रिक्वायर फ्रॉम यू, ये जो आपका ऑफिस आवर, कॉलेज आवर जो भी है, देखो अगर आप कॉलेज में हो और आपने सोचा कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो आप ये आंख बंद करके नहीं कह सकते कि 9 बजे से 5 बजे तक अब मैं गायब हो जाऊंगा। कैन यू मैनेज समथिंग, दिस टाइम इज इंपॉर्टेंट, राइट। आपको कंपीट करना है बहुत सारे लोगों के साथ, तो दिस टाइम इज इंपॉर्टेंट। कैन यू मैनेज लाइक कि हाँ जो भी क्लास अटेंड करूंगा, बट एटलीस्ट 1 घंटा का करंट अफेयर, मे बी लंच टाइम 12 से 1 और समथिंग, राइट, 1 घंटे का करंट अफेयर 1 से 2 जब भी आप करना चाहें, एंड इफ पॉसिबल दिस शुड एक्सटेंड, इफ पॉसिबल कि हाँ क्लास में कुछ नहीं हो रहा, बच्चे खेल रहे हैं, इन दैट टाइम क्या आप अपना पेपर उठा के थोड़ा डीप स्टडी कर सकते हैं, थोड़ा देख सकते हैं कि हाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या है। जैसे आज एक आर्टिकल आया सेडिशन के ऊपर, अब उससे बात हो रही है तिलक जी की कि हाँ तिलक जी के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगे थे, राइट, वो क्या केस था, सेडिशन आया कहां से, राइट, है ना। तो ये आर्टिकल 124A है, क्या कुछ ऐसे लिंकेजेस क्रिएट किए जा सकते हैं, और किसके ऊपर जो है ये चार्ज लगा हुआ है, केदारनाथ यह केस क्या है, क्या ये रिसर्च वर्क, ये नोट्स यहाँ बनाया जा सकता है। तो क्या वो 1 घंटा, एटलीस्ट 1 घंटा, बट फिर भी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर डेली 2 घंटे हो सकते हैं, ज्यादा हो सकता है, अगर इस टाइम को आप और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, राइट। ऑफिस में बहुत सारी फर्जी जूम मीटिंग्स होती हैं, है ना, जिसमें आप बैठे हो कुछ नहीं कर रहे हो, राइट, उसमें आप सुनते रहो, साथ में पेपर चलता रहे। तो एटलीस्ट न्यूज़पेपर, करंट अफेयर इज समथिंग विच आई वांट कि आप मैनेज करें यहाँ पे, क्योंकि डिसीजन आपका है भाई, आपने तैयारी करने की सोची है। अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट है, ग्रेट, राइट, तब तो बना ही लो प्लान, राइट, यहां पे भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। फुल टाइम स्टूडेंट लाइव बैचेस भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं रिकॉर्डेड हो। आप वापस आते हैं और यहां पर एक 2 घंटे की क्लास और करते हैं, 2 आवर, राइट। और ये मैं कह रहा हूं कि लेट से 6 बजे से 8 बजे तक, 6 to 8, राइट, 2 घंटे की क्लास यहां पे और जो है हम अटेंड करेंगे, 2 घंटे यहां पे और हो गया, प्लस ये दिस इज ऑल्सो अ क्लास, इन द एंड 1 घंटा 1 आवर सेल्फ स्टडी, राइट। अगेन दिस कैन एक्सटेंड, राइट, अगर आप इसको 2 घंटे कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट, राइट। इनफैक्ट मैं रिकमेंड करूंगा कि हाँ ये 2 हो जाए तो ठीक है, बट एटलीस्ट 1 घंटे का यहाँ पे अगर एक जो है सेल्फ स्टडी का स्लॉट हो सकता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इनफैक्ट मैं रिकमेंड करूंगा कि हाँ दिस शुड बी 2 आवर्स, सो दैट जैसे कि 1 घंटे आपने इस क्लास को पढ़ लिया, राइट, और 1 घंटे आपने इस क्लास का थोड़ा सेल्फ स्टडी कर लिया, तो एटलीस्ट 2 घंटे का अगर यहाँ पे आप स्लॉट क्रिएट कर सकें तो नथिंग लाइक इट। तो 2 घंटे 4 घंटे, 4 2 6 घंटे और 1 7 घंटे, टोटल 7 आवर्स अगर आप वीकडेज में दे सकते हैं तो दिस इज सुपर ऑसम, दिस इज अमेजिंग, राइट। ये आपकी तैयारी पॉसिबल कर सकता है, प्रैक्टिकल कर सकता है, एटलीस्ट 7 आवर्स।
राइट है ना। अगर आप ये वाला 1 घंटा नहीं दे सकते तो देन इट विल बी लाइक 6 आवर्स, बट फिर भी ट्राई करिए कि आप यहां पे पुश कर दें। यहां पे पुश नहीं कर सकते तो थोड़ी सेल्फ स्टडी यहां कर सकते हैं, समवेयर। तो ट्राई कि आप किसी तरह से ये मैनेज करें भाई, क्योंकि कंपटीशन भाई स्ट्रांग है, राइट है ना। यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस तरह के सवाल आ रहे हैं टफ है, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो 7 आवर्स इज समथिंग विच आई एक्सपेक्ट कि आप मैनेज करेंगे। वहीं अगर हम वीकेंड पे देखें, राइट, वीकेंड पे यही टाइम कैसा दिखेगा, वीकेंड्स and let's say it is a Saturday, right? Saturday is all about revision, right? सुबह आप लेट से 7 बजे सो के उठे या 6 बजे सो के उठे, राइट, और 6 बजे से 7 बजे से लेट से 11 बजे तक, राइट, एक 4 आवर का लंबा स्लॉट आपने खींच दिया, राइट। देन 1 घंटे 2 घंटे का ब्रेक ले लिया, लेट से अगेन स्टार्टेड एट 1 PM, और एक आपने लेट से 3 आवर्स का एक और स्लॉट यहां पे ओपन कर दिया, तो 1 to 4 ये हो गया। फिर 1-2 घंटे रेस्ट कर लिया, राइट, एंड देन अगेन एट 6 में भी, राइट, 3 आवर्स का, लेट से दिस इज फ्रॉम, राइट, तो दिस इज हाउ एट लीस्ट 10 आवर्स ऑन सैटरडे, क्योंकि अगर आप वीकडेज पे उतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं टाइम, तो वीकेंड पे भरपाई करनी पड़ेगी, राइट है ना। तो वीकेंड पे आपको इसको टेकअप करना पड़ेगा। दिस इज ऑल सेल्फ स्टडी, दिस इज ऑल सेल्फ स्टडी, जो भी आपने उस वीक पढ़ा हुआ है, क्योंकि वीक में हम उतना टाइम सेल्फ स्टडी के ऊपर नहीं दे पा रहे, राइट। शायद 4 घंटे देना चाहिए था, आप 1 से 2 घंटा दे रहे हो, विच इज लेस। तो ये जो भी हफ्ते भर पढ़ा हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट कि उसको एसिमिलेट किया जाए ऑन सैटरडे, सो दैट इट इज यू कैन से रोबस्ट, स्ट्रांगली एम्बेडेड इन यू, राइट। तो ये सैटरडे आपका पूरा गेम चेंजर हो जाएगा, आपको समझ में भी आएगा, राइट, कि हफ्ते में जो कुछ पढ़ा हुआ था, लेट से उसके कुछ एमसीक्यूज लगा दिए, सारे नोट्स रिवाइज कर दिए, जो भी कंटेंट रिवाइज करना है वो यहां पे सैटरडे को कर दिया। सिमिलरली ऑन संडे, इफ यू सी संडे, so let's plan our Sunday as well. See, it is very important कि थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान बनाया जाए, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगेन ऑन संडे आई वुड रिकमेंड कि हाँ, एक सुबह का लेट से सुबह 7 बजे 8 बजे, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, राइट, एंड यहाँ पे एक लेट से पहले 4 आवर्स का एक स्लॉट क्रिएट करते हैं, 7 to 11 AM, एंड देन एक 2 आवर्स का स्लॉट और क्रिएट करते हैं, विच इज लेट से 12, 1 घंटे के रेस्ट के बाद 12 to 2, राइट, एंड देन अराउंड लेट से 4 PM to 6 PM give a mock पेपर, राइट, सो दैट आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो रही है, जो भी कुछ आपने पढ़ा हुआ है वो इंप्लीमेंट भी हो रहा है। एंड अगेन लेट से 6:30 1 घंटा थोड़ा रेस्ट करने के बाद, और 7 to 9 एनालाइज दिस पेपर, राइट, सी कि हाँ हाउ यू आर परफॉर्मिंग इन दिस मॉक पेपर। बाय द वे अगेन ये पहले 2 स्लॉट क्या है, लेट मी क्लैरिफाई, both the slots are nothing but revision, right, this is nothing but revision, रिवाइज करो आप। तो हर हफ्ते आपको यहां पर कुछ नहीं तो 6 घंटे, राइट, 4 आवर का स्लॉट ये है, 2 आवर का स्लॉट ये है, 6 आवर्स, राइट, 6 आवर्स आपको मिल रहे हैं रिवीजन के लिए हर हफ्ते, राइट। तो जो भी पीछे पढ़ा हुआ है, जहां भी आप प्लान करना चाहें कि हाँ अब जो है पिछले महीने का भी रिवाइज कर देते हैं, तो सैटरडे यू विल ऑल्सो गो फॉर रिवीजन, और यू कैन से दैट ऑन संडे यू विल गो फॉर रिवीजन, एंड ऑन संडे यू विल एक्चुअली प्रैक्टिस फॉर दिस मॉक, और बेसिकली यू विल प्रिपेयर फॉर दिस मॉक, राइट। और फिर जब ये आप मॉक देंगे, धीरे धीरे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की वो बढ़ती रहेगी, 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, धीरे धीरे आपके सब्जेक्ट्स खत्म होने लगेंगे और आप ये क्वालिफाई कर देंगे। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। देखो दोस्तों, डेफिनेटली यू कैन से कि सर जो है सैटरडे संडे भी आपने पढ़ा दिया है ना, हम क्या करेंगे, ये यूपीएससी ट्यूशन डिमांडिंग है, राइट, नो डाउट अबाउट दैट। दो मैंने आपको स्पेस दिया है इन द प्लानर, आपको सफिशिएंट स्पेस दिया है, जहां पे आप थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहें, कुछ छूट गया है और उसको कवर करना चाहें, ये सारा मैंने कवर किया है। बट जो हम प्लान करेंगे वीक का, वो थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान करेंगे, सो दैट हम रिलैक्स ना हो जाएं, ऐसा ना होने लगे कि हाँ दोस्तों ने कहा चलो पार्टी करते हैं निकल गए, राइट है ना। तो हमारे ऊपर ये थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए, जरूरी है, जो हमें कॉन्स्टेंटली इस हसल में दबा के रखे, राइट, कॉन्स्टेंटली इस हसल में हमें बरकरार रखे कि नहीं और पढ़ना है, ये भी खत्म करना है,
क्योंकि सिलेबस इज वास्ट एंड दिस काइंड ऑफ रिगरस प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, राइट। और ये बात हम जितनी जल्दी समझें, जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें, हम उतना ज्यादा यू कैन से प्रोबेबिलिटी रखेंगे कि हाँ आप सेलेक्ट हो जाओ, राइट। अब बात करेंगे थोड़ा सा मंथ कैसा दिखता है, मैं आपको थोड़ा प्लानर पे लेके चलूंगा, बट बिफोर दैट कुछ जो है की बता दूं वापस में। तो पी विल स्टैंड फॉर यू कैन से बैच क्लासेस वेयर यू हैव टू बी प्रेजेंट, राइट, है ना। बैच क्लासेस और बेसिकली द क्लासेस जहां पे कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है। अगर आपको कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो पी मतलब फिर सेल्फ स्टडी ही हो गया, तो दोनों आवर्स वहीं पे जोड़ लीजिएगा। एस मतलब वो टाइम जो सेल्फ स्टडी पे डिवोट करोगे आप, एम मतलब वो टाइम जो मॉक पे डिवोट करोगे, प्रैक्टिस एनालिसिस पे डिवोट करोगे, राइट। आर इज फॉर रिवीजन एंड सी इज फॉर करंट अफेयर। तो मैं आपको दिखाता हूं कि मंथ का प्लान क्या है, और फिर हम लोग बात करेंगे कि हाँ पूरे साल की 2 साल की जर्नी कैसे दिखेगी। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज द एक्सपर्ट जोन, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। तो समझते हैं जरा है इसको, चलते हैं थोड़ा सा एक्सेल शीट पे, अपने गूगल शीट पे, क्रैक 2.2 2025 और समझते हैं, राइट। ये शीट मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, दिस शीट विल बी अवेलेबल इन द कमेंट सेक्शन। आप वहां से इसको जो है कॉपी करके एक दूसरी कॉपी बना के मॉडिफाई कर लीजिएगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हो सकता है भाई आप 10 से 6 ऑफिस जाते हो सकता है कि भाई आप जो है वीकेंड पे काम करते हो, जो भी आपका प्लान है अकॉर्डिंगली आप मॉडिफाई कर लेंगे। बट आई एम गिविंग यू अ टेंटेटिव होल इंडिकेटिव प्लान कि दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर 2 years फॉर 2025। आइए शुरू करते हैं गूगल शीट। एक बार वापस देखते हैं इस शीट पे कि भाई जो हमने डे का प्लान बनाया, वीकडे वगैरह बनाया, तो कैसा दिख रहा है वो। तो वीकडे हमने कहा कि डेली एक क्लास सुबह करेंगे, एक क्लास शाम को करेंगे, प्लस उसके साथ 2 घंटे की सेल्फ स्टडी पूरी कोशिश करेंगे, 1 घंटा भी हो जाए तो चलो ठीक है। प्लस करंट अफेयर दिन में, ऑफिस में, घर पे, जैसे भी 1 से 2 घंटा जितना भी टाइम इसमें डिवोट कर पाएंगे, दिस इज समथिंग विल डू। कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, मैनेज करिए। सिमिलरली सैटरडे वी डिसाइडेड कि दिस इज फॉर सेल्फ स्टडी, राइट, सेल्फ स्टडी, सैटरडे सेल्फ स्टडी। तो यहां पे 10 घंटे, 4 घंटे, 4 घंटे का एक स्लॉट, 2 घंटे का एक स्लॉट, राइट, 10 घंटे, राइट, और दे सकते हैं, ठीक है, बट इससे ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, रिकमेंडेड भी नहीं है। देन संडे इज फॉर प्रैक्टिस, तो आपको संडे को मॉक पेपर देना है, राइट, मॉक, एंड देन उसको एनालाइज भी करना है। और इसके लिए, इस मॉक के लिए आपको तैयारी भी करनी है सुबह। तो 5 से 6 घंटे कह लीजिए, अब इसको आप 4-2 में भी ब्रेक कर सकते हैं, राइट। 6 घंटे आपको रिवाइज करना है इस मॉक में, जो भी कुछ आप देने वाले हैं, या ये समझिए कि इसके पीछे आपने जो कुछ पढ़ा हुआ है उसको आपको रिवीजन प्लान बनाना होगा एंड उसको रिवाइज करना होगा, सो दैट यू आर प्रैक्टिसिंग एज वेल। और एनालिसिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कई चीजें हैं, फॉर एग्जांपल यू नीड टू फिगर आउट कि हाँ राउंड 1 पहली बार आप पेपर देते हैं कितने सही होते हैं, दूसरी बार पेपर देते हैं तो कितने आप अटेम्प्ट करते हैं, पहली बार में क्या एक्यूरेसी परसेंटेज है, कितने सही हुए, कितने अटेम्प्ट हुए, राइट, दूसरी बार एक्यूरेसी परसेंटेज क्या है। तो दीज 4 numbers आर सुपर इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू रिकॉर्ड दिस, राइट, है ना। टेक अ रिकॉर्ड कि हाँ ये मॉक था, इसमें ये मेरा आया। प्लस यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपके वीक स्पॉट्स क्या है, राइट, आपके वीक पॉइंट्स क्या है, वीकनेस क्या है, एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू मेक योर रिवीजन प्लान। अगर मॉडर्न इंडिया वीकनेस है तो हाँ भाई इस पे वर्क करेंगे। दिस इज हाउ द मंथ प्लान विल लुक लाइक। इसमें बहुत एक्सप्लेन करने को है नहीं कि हाँ डेली आपकी ये क्लासेस हो रही हैं, डेली क्लासेस सुबह के स्लॉट में, डेली क्लासेस शाम के स्लॉट में, डेली सेल्फ स्टडी शाम के स्लॉट में, राइट। देन वीकेंड पे आप सैटरडे कह रहे हो कि हाँ ये क्या है, यहाँ पे हम सेल्फ स्टडी करते हैं। संडे क्या है, संडे को रिवाइज करते हैं और मॉक्स देते हैं, राइट। दिस इज हाउ यू कैन ऑर्गेनाइज योर प्लानर, वेरी बेसिक, वेरी सिंपल। बट इंपॉर्टेंट है कि यहां पर अब हमारा ईयर का प्लान कैसे दिखाई देगा। तो दिस इज हाउ योर होल ईयर विल लुक लाइक, राइट, है ना। ये आपका टोटल साल का प्लान है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें ऐड किया है मैंने मंथ, स्टार्टिंग फ्रॉम जून 2023 एंड दिस विल गो टिल योर सितंबर 2025 मेंस तक, राइट, मेंस तक का पूरा प्लान हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं, राइट। नाउ यू स्टार्ट विद कोर सब्जेक्ट्स, बेसिक सब्जेक्ट्स की जून में आपने शुरू किया ज्योग्राफी और एंशिएंट मिडाइवल। अभी 2 स्लॉट्स हैं, एक स्लॉट आपका सुबह की क्लास का स्लॉट है, एक स्लॉट आपकी शाम की क्लास का स्लॉट है। अब उसमें क्लास में कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं, अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो इसको भी सेल्फ स्टडी में जोड़ लीजिए, राइट। प्लस खुद कितना टाइम उस पर डिवोट करेंगे महीने में, प्लस डेली करंट अफेयर पर टाइम दे रहे थे दोपहर के स्लॉट में, तो ये करंट अफेयर का स्लॉट है ओवरऑल। प्लस इन दी एंड सेम यहां पे भी क्लास और सेल्फ स्टडी, इन दी एंड रिवीजन का टाइम कितना है महीने में और प्रैक्टिस का टाइम कितना है। दिस इज हाउ हम किसी भी एलिमेंट को मिस नहीं कर रहे। दिस इज हाउ वी एंश्योर कि जो भी कुछ जरूरी है प्रिपरेशन में सब कुछ यहां पर हो रहा है। नाउ दिस इज हाउ अगस्त में आप शुरू करोगे इंडियन पॉलिटी, सितंबर तक ये फिनिश हो जाएगी, इधर मॉडर्न इंडिया फिनिश हो जाएगी, राइट। अक्टूबर नवंबर में आपकी इंडियन इकोनॉमी और आईआर इंडियन सोसाइटी सोशल इश्यूज खत्म हो जाएंगे।
प्लस दिसंबर में फ्री इसलिए रख रहा हूं, दिसंबर 90 आवर्स आप देखो बफर है, राइट, क्योंकि प्लान एग्रेसिव बनाया अपन ने। तो यहां पे अगर लेट से कुछ बैकलॉग क्रिएट हो गया, कुछ रह गई, कमी बेसी रह गई, तो आप यहां पे पूरा कर सकते हो। सेम ये वाला स्लॉट भी ओपन छोड़ दिया, तो नाउ यू हैव सफिशिएंट टाइम, राइट, कुछ नहीं तो लगभग 180 घंटे हैं हमारे पास यहां पे टू फिगर आउट कि पीछे कोई गलती हो गई है, कुछ रह गया है, राइट। तो नाउ यू कैन केटर दैट। प्लस अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और आप कहें सर हमारा एग्जाम है, तो दिसंबर और मई में जनरली कॉलेजेस के एग्जाम होते हैं, राइट, दैट इज द रीजन मैंने इसे दिसंबर में रखा है कि आप ये एग्जाम वाला पॉइंट भी यूज कर पाएंगे। मोस्टली मैं ये मान रहा हूं कि आप जो है अगर कॉलेज स्टूडेंट हैं तो शायद आपके लिए रिकॉर्डेड मटेरियल बेटर होगा। ओके, एनीवे जनवरी में नोटिस करो हमने क्या किया। इन जनवरी वी डिड एस्से राइटिंग, एस्से क्लियर कर दिया और एस्से के साथ साथ आंसर राइटिंग भी क्लियर कर दी कि कैसे लिखते हैं। रीजन, बिकॉज हमारा कोर पार्ट कंप्लीट हो चुका है, राइट, दिस इज ऑल्सो डन, कोर प्लस ये भी पार्ट कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो नॉलेज सफिशिएंट है यहां पे आंसर लिखने के लिए। प्लस रीजन, बफर थोड़ा सा और ले लिया है सो दैट आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो सके। प्लस जनवरी इज द पॉइंट लॉजिकली आफ्टर द कोर जहां पे आप ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। बाय द वे आप ऑप्शनल को पहले चूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स नीचे आ जाएंगे, नो इश्यूज। बट दिस इज द स्पॉट जो मुझे लगता है एज पर माई कैलकुलेशन दिस इज द राइट स्पॉट जहां पे आप कंफर्टेबली ऑप्शनल चूज कर चुके हैं। आफ्टर दिस मच टाइम इन प्रिपरेशन यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, राइट, यू आर नॉट अ बिगिनर एनी मोर नाउ, तो यह है बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड यहां पे आप अपना सही ऑप्शन चूज कर लें, प्रिपरेशन करें। और यहां पे ऑलमोस्ट 200 घंटे, ज्यादा ही 220 घंटे समवेयर, राइट, 230 घंटे एक्चुअली, तो 230 घंटे एलोकेट करे हैं ऑप्शनल के लिए। तो आपका विद इन 5 मंथ्स ऑप्शनल फिनिश हो जाएगा। मीनवाइल आफ्टर एस्से, आफ्टर आंसर राइटिंग, एथिक्स, केस स्टडी, ये सारी राइटिंग भी आप कर पाएंगे। प्लस फिर कल्चर खत्म कर लेंगे अप्रैल में। अगेन बफर जोन दिया है मैंने मई में, अगेन रीजन पीछे कुछ रह गया है, रिवाइज कर देंगे, प्रैक्टिस कर देंगे, आंसर राइटिंग कर देंगे, एग्जाम है किसी बच्चे का तो एग्जाम दे देगा, तो ये बफर टाइम भी है यहाँ पे। अगेन जून साइंस एंड टेक ये फिनिश हो जाएगा, इधर एनवायरमेंट फिनिश कर देंगे 2 महीने में। बफर टाइम मैंने क्यों दे रखे हैं, कहीं भी कुछ भी आपका छूट जाए। देखिए यहाँ 70 घंटे का बफर और दे रखा है, राइट, यहाँ 90 घंटे का बफर और दे रखा है। अब यहां पे 70 घंटे का बफर का पर्पस यही है कि हो सकता है एग्जामिनेशन डिस्टर्ब करे कुछ बच्चों को, तो ऑप्शन थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा इस मंथ में, राइट। सिमिलरली अगस्त तक आते आते वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस फिनिश हो जाएगा। सितंबर 2024 यानी अगले साल के मेंस तक आपका 100% सिलेबस अलोंग विद सीसैट फिनिश हो जाएगा। और यहां से कहानी मेन शुरू होती है, विच इज द स्टोरी ऑफ एक्सपर्ट जोन, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी ऑफ एक्सपर्ट जोन, कि यहां से कहानी कैसे चेंज हुई। नाउ अक्टूबर से, अब यहां से 1 साल है आपके पास अगले मेंस के लिए, राइट। यहां से ये जो एक्सपर्ट जोन है, अब आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, राइट। अब यहां पे जो एक्सपर्ट जोन है, यहां पे टेक्निकली आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, राइट। इट इज नाउ ऑल अबाउट रिवीजन, राइट, कि अब आपको अपना प्लान करना है और कोशिश करिए कि जितना भी टाइम आप एलोकेट कर पाए, बट आपको प्लान करना है। वन थिंग इज रिवीजन, सेकेंड थिंग इज योर, इसी में ऐड कर सकते हो बट हाँ फिर भी करंट अफेयर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस इज अबाउट प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट जब मैं लिख रहा हूं तो यू विल बी गिविंग प्रीलिम्स और मेंस दोनों के मॉक टेस्ट। और इस एक्सपर्ट जोन में आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे, राइट, जितना टाइम आप स्पेंड करेंगे आप उतने करीब पहुंचते जाएंगे सिलेक्शन के, क्योंकि दिस इज एडवांटेज, नोबडी इज डूइंग दिस, राइट, है ना। ये एक्सपर्ट जोन कम लोगों को मिल रहा है, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट लेग ऑफ द प्रिपरेशन बिफोर द फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट। ये कम मिलता है, सेकंड अटेम्प्ट में फिर भी थोड़ा मिलता है, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको ये लेग मिल जाएगा, आप अगर इस तरह से इसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होने के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाएंगे, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करें, हर महीने कम से कम 10 मॉक दें, 10 मॉक्स, राइट, मे बी 5 प्रीलिम्स 5 मेंस। And this will be the game changer. Coming back to your discussion, the expert zone. So this is the point जहां पर आप 200 घंटे हर महीने रिवीजन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। और रिवीजन में पिछला करंट अफेयर भी रिवाइज करना है। अभी भी पढ़ रहे हैं, यहां से भी और रिग्रेसली पढ़ने लगेंगे। अब तक अगर हम 1 घंटा इन्वेस्ट कर रहे थे तो शायद 2.5 घंटे इन्वेस्ट करने लगेंगे, नोट्स भी बनाने लग जाएंगे अगर पहले नहीं बना रहे थे तो, क्योंकि अब कुछ और नहीं करना है।
पुराना रिवाइज करना है, राइट, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, करंट अफेयर में टाइम देना है। दिस इज समथिंग नाउ विल बी द गेम चेंजर। और ये कब तक चलेगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने है आपके पास। और यकीन मानो अगर ये कर दे गए तो तुम्हें पता है कि तुम प्रीलिम्स में भी सेलेक्ट हो रहे हो और फिर तो मेंस की लड़ाई में भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, राइट। अगेन नाउ 100 दिन हम रखेंगे यहां पे लगभग प्रीलिम्स के लिए, 100 डेज 100 दिन प्रीलिम्स इन, राइट। तो मार्च फरवरी के मिड से भी शुरू कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। इतना पढ़ा हुआ है आपने कि हाँ ये 3 महीने सफिशिएंट है, तो टेक्निकली 90 दिन मान लो कि मई के एंड में प्रीलिम्स एग्जाम होगा। हर महीने करंट अफेयर का 1-1 घंटा आप देते रहिए, बहुत ज्यादा टाइम में भी अभी करंट अफेयर पे इन्वेस्ट मत करिए, बट लगभग 200 घंटे रिवीजन पे दीजिए। और यहां पर सिर्फ वो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर, इन्वायरमेंट, सिर्फ वो जो प्रीलिम्स में आएगा। तो डेडिकेटेड प्रीलिम्स की प्रिपरेशन सिर्फ इस स्पॉट पे है। अब तक आप जो भी कुछ पढ़ रहे थे इट वाज प्रीलिम्स प्लस मेंस, बट नाउ एट दिस स्पॉट इट इज ओनली एंड ओनली प्रीलिम्स। यू नीड टू एंश्योर कि 100 दिनों में आप इतना मचा दो, सी सैट, प्रीलिम्स और जनरल स्टडीज दोनों के इतने आप मॉक दे दीजिए कि आप हर हाल में सेलेक्ट हो जाएं। और हर महीने 20 मॉक देने का टारगेट करिए। 20 मॉक इज नथिंग बट 80 आवर्स, राइट। और बाकी का जो टाइम है, राइट, और यहां पे डेफिनेटली मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपकी शायद पढ़ाई भी 10 घंटे पर डे चली जाए, राइट। 8-9 तो पहुंच ही जानी चाहिए हर हाल में, राइट। तो जो भी आप मैनेज कर सकते हैं, 200 घंटे, 150 घंटे, जितना भी आप रिवीजन में दे पाएंगे, 150 घंटे भी अगर हर महीने देंगे तो 450 घंटे का रिवीजन है बिफोर प्रीलिम्स। और ये शॉर्ट प्रीलिम्स इन वाली कहानी, राइट। आप सेलेक्ट होंगे ही होंगे और यहां से तैयारी शुरू होगी मेंस की। नाउ अगेन आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, अगेन इट इज अबाउट सेम थिंग कि हाँ भाई रिवाइज करना है और मेंस के मॉक देने हैं, दैट्स इट, राइट। तो हर महीने कम से कम 2 सेट 7 पेपर के, तो 50 घंटे लगभग मेंस में लगेगा टेस्ट में, और बाकी के 227 घंटे 200 घंटे जो भी मैनेज कर सकते हो, 150 घंटे कम से कम कह लो, राइट है ना, 180 घंटे कह लो। दिस इज समथिंग इज रिवीजन। तो जो भी आपने अब तक पढ़ा हुआ है आप उसे रिवाइज करेंगे एंड दिस इज सफिशिएंट टाइम, राइट। बट अगेन टाइम ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि रिसर्च करनी है, उसी चीज को बार बार रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करके देखना है, अप्लाई करके देखना है, राइट। एंड दिस विल मेक दी जर्नी स्मूथ एंड दिस विल एंश्योर कि आप सेलेक्ट होंगे, राइट। एंड देन फाइनली सितंबर में अगेन यू हैव सम टाइम, कम से कम 1 सेट पेपर और दे दो, जाके इसको एग्जाम दो और मेंस में सेलेक्ट हो जाओ, राइट। एंड ये पूरी जर्नी समझने के बाद शायद आप भी समझ रहे हैं कि हाँ अगर ये फॉलो कर लिया तो सही में सेलेक्ट हो जाओगे। अब इसमें कैच क्या है कि हाँ हमने प्लान, डे वाला प्लान एग्रेसिव बनाया है, बट इसमें रिलीफ क्या है कि जो ईयर का प्लान है उसमें बफर भी डाला हुआ है। तो थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर नीचे होगा, अगर आप थोड़ा सा जो है ईमानदारी के साथ लगे रहेंगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, राइट। यू हैव सफिशिएंट बफर टू मैनेज दिस और आप आराम से जो है सारा सिलेबस खत्म कर ले जाएंगे। तो नेक्स्ट 1 ईयर में आपके सारे बैचेस खत्म हो जाएंगे, पूरा ऑप्शनल, पूरा जो है जनरल स्टडी सब कुछ खत्म हो जाएगा, प्लस आप काफी कुछ प्रैक्टिस कर चुके होंगे एंड यू विल बी वन ऑफ द वेरी सीरियस, वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, राइट। और यहां पे फिर से नोटिस करो तो टोटल आपने टाइम इन्वेस्टमेंट अगर देखो तो टोटल क्लासेस में टाइम आपने इन्वेस्ट किया है ऑलमोस्ट 1200 आवर्स इंक्लूडिंग ऑप्शनल, राइट। सेल्फ स्टडी आप कर रहे हो ऑलमोस्ट 1125 घंटे, विच इज ह्यूज, राइट। एंड इतना अगर आपने ईमानदारी के साथ मेहनत कर ली, इन्वेस्ट कर लिया, राइट, तो आप शॉर्ट सेलेक्ट होंगे, आपको कोई रोकने वाला यहां पे नहीं है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। देन जो बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग एज वी हैव डिस्कस, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है, क्या सब्जेक्ट और क्या बुक लिस्ट, क्या सिलेबस है, ये ऑलरेडी 1 ईयर स्ट्रैटेजी डिस्कशन में मैं कर चुका हूं, राइट। 2024 का जो डिस्कशन है वो सेम है, तो उस पर दोबारा टाइम इन्वेस्ट करने की बजाय आई विल इन्वेस्ट माई टाइम कि हाँ मैं कुछ और वीडियोस बनाऊं, ऑप्शनल कैसे चूज करते हैं एटसेट्रा। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज वो वाला वीडियो भी देखिए सो दैट यू कैन कंपेयर बोथ द स्ट्रैटेजीज की 2024 की तैयारी करेंगे तो क्या होगा, 25 की तरह करेंगे तो क्या होगा, कंपेयर भी कर पाओगे एंड एटलीस्ट फास्ट फॉरवर्ड करके ये वाले पार्ट्स आप देख सकते हो। तो बाकी प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट है ना, दैट इज द मोटिवेटर फॉर अस एंड प्लीज उसमें लाइक बटन अगर आपको जो है वाकई ये हेल्पफुल लग रहा है वीडियो तो प्लीज डू प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, राइट। एंड स्टे कनेक्टेड, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ भाई और क्या टॉपिक्स मुझे उठाने चाहिए। आई एम रियली वर्किंग, थोड़ा सा इंगेजमेंट ज्यादा है तो इसीलिए जो स्पीड ऑफ द वीडियो है या जो ड्यूरेशन टाइम लैग जो है वीडियो के बीच में थोड़ा सा ज्यादा है अभी, बट आई ट्राई टू मैनेज इट एसएप, राइट। और हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि और ज्यादा वीडियोस इस चैनल पे पोस्ट कर सकूं। बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे।